नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी आपका फिर से टैगोर विनर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत जो पढ़ रहे थे उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ और उदाहरणों को समझेंगे कि किस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रश्नावली है ये उदाहरणों से ही हल हो सकती है। बिना उदाहरणों के आप इनको हल नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक प्रश्न है कि 600 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 600 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बताना है 600 ग्राम जो वेट होता है वो 2 केजी का कितना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कुल वेट कितना है, कुल वजन कितना है। तो कुल वजन कितना है, 2 केजी दे रखा है। अब देखिए इधर हमें ग्राम दे रखा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। तो 2 किलो का मतलब क्या होता है, हमारे पास वजन कितना है, 2000 ग्राम है। हमें इसका हिस्सा कितना दे रखा है, तो हिस्सा कितना दे रखा है, या अंश की बात करें तो हमें इसका कितना अंश बताना है, 600 ग्राम बताना है कि 600 ग्राम है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, तो वही बताया था कि हमें प्रतिशत लगाना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो हमें हिस्सा दे रखा है, तो हिस्सा कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, और कितने में से दे रखा है, तो कुल जो हमारा है, योग जो हमारा है वो कितना है, 2000 ग्राम है। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देंगे और प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हमारे पास कितना आ गया, 60/2। 60/2 का मतलब क्या हो गया, 30। ठीक है, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगी। तो ये कितना प्रतिशत होता है, 30 ग्राम, 30%। ठीक है, तो इसने हमें क्या पूछा कि 600 ग्राम है वो 2 केजी का कितना प्रतिशत होता है। तो 600 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत होता है, 30% होता है। ठीक है, इससे आगे हम अपने अगले सवाल पर चलें। तो ध्यान रखिए प्रतिशत से आपके ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि हमें हल करने आएंगे तो हम उनको आसानी से पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुरेश के पास, ठीक है, सुरेश के पास 350 रुपए है, 350 रुपए हैं। उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, तो उसने कितना प्रतिशत धन व्यय किया, कितना प्रतिशत धन व्यय किया। देखिए आपको प्रश्न में वो थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा कि आप मान लीजिए आप सुरेश हो, आपके पास 350 रुपए हैं। ठीक है, उसमें से आपने 50 रुपए किस पर खर्च कर दिए, पुस्तक पर खर्च कर दिए। अब देखिए इधर आपको नाम दे दिया कि आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो उसने कितना प्रतिशत धन व्यय किया। तो खर्च और व्यय एक ही चीज होती है। ठीक है, खर्च और व्यय एक ही चीज होती है। तो आपको बताना है कि ये जो 50 रुपए है ये 350 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि आपके पास कुल रुपए 350 थे और आपने पुस्तकों पर कितने व्यय किए, 50 रुपए व्यय किए। तो इसके लिए वही फॉर्मूला कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे पास कुल धन कितना है। तो कुल धन हमारे पास कितना था, 350 रुपए का। कितना था, 350 रुपए था।
इसने बताया कि पुस्तकों पर खर्च किए, कितने खर्च किए, तो खर्च कितने कर दिए, 50 रुपए खर्च कर दिए। कितने कर दिए, 50 रुपए। तो इसने पूछा है कि कितना प्रतिशत धन व्यय किया, यानी जो ये खर्च किया 50 रुपए, ये 350 का कितना प्रतिशत है, यानी हमें इसका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो वही चीज कि प्रतिशत लगाने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हिस्सा कितना है, यानी हमने खर्च कितना किया कुल धन में से, हमारे पास हिस्सा कितना है, 50 है। ठीक है, बट्टा हमारे पास कुल धन कितना था, यानी योग कितना था, तो योग कितना था, 350 था। और प्रतिशत लगाना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 गई, इसको भाग देंगे 7 5 35। ठीक है, यानी हमारे पास कितना आ गया, 100/7। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो 7 1 7, बच गए 3, उतारे 0, 7 चौके 28, 2/7 प्रतिशत। यानी कितना धन खर्च किया हमने, 14 सही 2/7 प्रतिशत धन किस पर खर्च कर दिया, पुस्तकों पर खर्च कर दिया। ठीक है, आपको ये भिन्न निकालने आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो उत्तर आएंगे वो जो यदि कोई डिफिकल्ट है काटने में तो आपको सीधा भिन्न में ही उसका उत्तर देगा। ठीक है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो आपने कितना धन खर्च किया, 14 सही 2/7 प्रतिशत किया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमें सीधा सा क्वेश्चन है हमारे पास कि 70 का 63 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 70 का 63 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, 70 का 63 कितना प्रतिशत होता है। इसको घुमाकर वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 63 70 का कितना प्रतिशत है, 70 का कितना प्रतिशत है। दोनों बात एक ही है, आपको बताना क्या है। देखिए पहले मैं क्या पूछा कि 70 का, यानी कुल योग हमारे पास कितना है, 70 है। 63 कितना प्रतिशत है, यानी जो कुल योग हमारे पास 70 है, इसका यदि हम 63 निकाले तो ये कौन सा हिस्सा है, कितने प्रतिशत हिस्सा है। वही बात इसमें पूछी कि हिस्सा पहले दे दिया कि आपके पास जो 63 है वो 70 का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास कुल हिस्सा कितना हो गया, योग कितना हो गया, तो योग हो गया 70। उसमें से अंश हमें कितना दे रखा है, बताना कितने का प्रतिशत है, 63 का, और इसका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। ठीक है, आप ये मत देखना कि बार बार लिख रहे हैं, ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप जब उदाहरण उतारो और कोई नया समझ में उसको देखो तो आपको पता चल जाए कि हमने कुल क्यों लिखा था और अंश क्यों लिखा था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अंश कितना है, हिस्सा कितना है 63, तो उसको ऊपर लिख देंगे, और योग कितना है, 70 है। योग कितना है, 70 है, और प्रतिशत लगाना है, यानी प्रतिशत हमें बताना है। तो प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 7 9 63 और 7 दाए 70, इसको काटा 10, इसको गुणा करेंगे 9 गुणा 10, यानी कि 90% है। ठीक है, 63 जो है वो 70 का कितना प्रतिशत है, 90% है। अब देखिए इससे अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग दे दिया कि किस धन का 40% का मान 2800 होगा। अब देखिए कि किस धन का 40% का मान 2800 होगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि हमारे पास कोई धन है, वो धन हमें नहीं पता है कि वो कुल धन कितना है, क्योंकि उसका हिस्सा दे रखा है, कुल धन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि कोई कुल धन है, उसका हमें पता नहीं है, मान लेते हैं वो x धन है, या x नहीं माने तो प्रतिशत में आपको यदि कुछ मानना हो
कुल यदि मानना हो तो आप क्या मानोगे, हमेशा 100%, क्योंकि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो ये जो किस धन का, यानी ये जो धन है वो अपने आप में कितना है, 100% है, और उसका 40% हिस्सा कितना होता है, 2800 होता है। ठीक है, तो कुल धन हमारा कितना है, 100%, उसका हिस्सा हमें कितना दे रखा है, या इसका अंश हमें कितना दे रखा है, तो कितना अंश दे रखा है, 40%, और ये 40% बता भी दिया कि कितने के बराबर है, 2800 के बराबर है। कितने के बराबर है, 2800 के बराबर है। तो हम अपने सीधे मेथड से करें तो कैसे करते हैं कि 40% बराबर हमें कितने दे रखे हैं, 2800 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2800 दे रखे हैं। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 2800 बट्टे 40। कितना आ जाएगा, 2800 बट्टे 40। इसको काटना चाहो तो काट दो, यहीं पे 1 0 से 1 0, 7 चौके 28, यानी कितना आ गया, 70 आ गया। 1% कितना है, 70 है। हमें निकालना क्या है कि कुल धन कितना है, यानी 100% वो धन कितना है, तो 100% निकालेंगे तो 70 गुणा 100, क्या कर देंगे, 70 गुणा 100, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल धन था वो कुल धन कितना था, 7000 रुपए था। ठीक है, इसने हमें क्या पूछा कि किस धन का 40% का मान 2800 होगा, यानी कोई धन है जिसको हमें बताना है और उसका जो कुल मान है वो कितना है, 40% बराबर कितना होगा, 2800 होगा। तो 40% का मान 2800 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2800 बट्टे 40, क्योंकि यहां पर ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1% का मान 70 आ गया। तो हमें पता क्या करना था, कुल धन यानी 100% ज्ञात करना था। तो 1% बराबर 70 है, तो 100 ज्ञात करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, हमारा धन 7000 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो धन था वो कितना था, 7000 रुपए था। देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा प्रॉपर मेथड होता है पूरा वो। अब देखिए, हमें इसको शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसने क्या कहा कि किसी धन का 40% का मान 2800 होगा। तो देखिए, मान लेते हैं वो धन कितना है, x है, x का 40%, x का 40%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। x का 40% बराबर कितना दे रखा है, 2800 दे रखा है। ठीक है, x का 40% बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो देखिए, अब x का मान निकालना है हमें, तो x का मान निकालेंगे तो x इधर ही रहेगा। इधर क्या है हमारे पास, 2800 है। क्या है, 2800 है। अब देखिए, ये 100 जो यहाँ पर बट्टा में है, ये कहां पर चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। और जो ये ऊपर गुणा में 40 है, ये कहां पर आ जाएंगे, बट्टा में, यानी भाग में आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यदि मान लीजिए आपके पास गुणा है, भाग है, जोड़ है और घटाव है, तो आप यदि इनको बराबर से दूसरे स्थान पर लाओगे, ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख रहे, यानी यदि इन चारों को जब हम बराबर से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग यदि बराबर से दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। प्लस यदि बराबर से दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस दूसरी साइड ला जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने बदला कि x का 40% का मतलब है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। x का 40% को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40%, और यदि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ गया, 100 आ गया। हमने पहले ही पढ़ा था, प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में 100 आ गया। ठीक है, तो x का 40% बराबर कितना दे रखा है, 2800 दे रखा है। तो x का मान कितना होगा, यानी वो कुल जो धन है वो कितना होगा, तो x बराबर 2800 पहले था, जो ये 100 हमारे भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया, और जो 40 गुणा में था इधर आके भाग में हो गया। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 7 चौके 28, यानी 70 गुणा 100, तो x का मान कितना आ गया, 7000 आ गया। कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बेसिक समझना हमारे लिए जरूरी होता है, कई बार हम शॉर्ट जो चीजें हैं वो भूल जाते हैं, तो बेसिक हमें याद होगा तो शॉर्ट अपने आप याद रह जाएंगे, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि ये किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो बेसिक साथ साथ में याद रखा करो। जैसे अगला प्रश्न है कि हरीश का प्रति माह वेतन, हरीश का प्रति माह वेतन 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। वह 150 रुपये यानी 150 रुपये खाने पर, 100 रुपये मकान किराए पर, तथा 750 रुपये अन्य खर्च करता है, अन्य खर्च करता है, तो वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसने क्या कहा, इसने हमें कहा कि हरीश का प्रति माह वेतन यानी एक महीने का वेतन है वो कितना है, 1000 रुपए है। यानी वो कुल कितने रुपए कमाता है, तो कुल आय की बात करें, आय का मतलब होता है कमाना, तो वो कितने रुपए कमाता है, 1000 रुपए कमाता है। ठीक है, और एक महीने में कमाता है। अब देखिए उन 1000 रुपए में से वो 150 रुपए खाने पर खर्च करता है। ठीक है, तो खाने पर कितना खर्च करेगा, तो खाने पर वो 150 रुपए खर्च करता है। 100 रुपए का वो मकान किराया दे देता है। ठीक है, यानी मकान किराए की बात करें तो मकान किराया वो कितने रुपए देता है, 100 रुपए देता है। और 750 रुपए अन्य खर्च करता है, यानी अपनी अन्य जो गतिविधियां हैं उन अन्य गतिविधियों में वो कितना खर्च कर देता है, तो 750 रुपए खर्च कर देता है। कितना कर देता है, 750 रुपए खर्च कर देता है। तो इसने पूछा कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, यानी कुल जो कमाता है उसमें से कितना प्रतिशत धन वो एक महीने में खर्च कर देता है। तो सबसे पहले हम इसका कुल निकाल लेते हैं कि कुल कितना खर्च करता है। तो कुल खर्च की हम बात करें तो कुल वो कितना खर्च कर देगा, तो 750 और 100 850, 850 और 150 1000 रुपए। ठीक है, यानी वो महीने के 1000 ही कमाता है और 1000 ही खर्च कर देता है। तो आपको सीधा सा पता हो गया कि 1000 रुपए कमाएगा और 1000 रुपए ही खर्च करेगा, तो कितने प्रतिशत खर्च करेगा, अपना जो 100% है वो खर्च कर देता है। अब इसी को हम फॉर्मूले से समझे तो इसने कितना हिस्सा खर्च किया, 1000 रुपए। कितना हिस्सा खर्च किया, 1000 रुपए। उसका कुल आय कितनी थी, कुल धन कितना था, 1000 रुपए। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, तो 1000 से 1000 कट गए, हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 100%। ठीक है, यानी वो अपना जितना धन एक महीने में कमाता है उतना सारा का सारा खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। आज थोड़ी क्लास छोटी होगी क्योंकि बारिश के कारण बिजली नहीं है, तो लाइटिंग की समस्या है। अगले हम प्रश्न की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन है कि 0.08 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास कोई संख्या है और वो संख्या कितनी है, 0.08 है। ठीक है, संख्या कितनी है, 0.08 है और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी उसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सीधा सा पता है कि प्रतिशत लगाना हो तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको थोड़े काटने में या गुणा करने में दिक्कत आती है कि दशमलव को कैसे गुणा करें, तो आप ऐसे लिख सकते हो
देखिए जैसे ऊपर आपने लिख दिया 8, क्योंकि 8 से पहले 0 का महत्व नहीं होता दशमलव हटने के बाद। अब देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो नीचे क्या लगा देंगे, 1 के बाद 2 0, यानी 8/100 किसके बराबर होता है, 0.08 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो 8, ठीक है, और नीचे 2 0 है तो 2 अक्षर छोड़कर 0 लगाएंगे तो 8 से पहले एक 0 आ गया। ठीक है, तो 0.08 का मतलब क्या है, 8/100। ठीक है, तो अब हमारे पास गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि 8/100 और गुणा किससे करना है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया, 8%। ठीक है, तो 0.08 किसके बराबर होता है, प्रतिशत में बदलेंगे तो 8% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8% के बराबर होता है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 0.08 को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो कितना है, 0.08, ठीक है, और ये प्रतिशत में है भी। ठीक है, 0.08% को हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में, यानी साधारण लिखना है, प्रतिशत इसका हटाना है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो 0.08% दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं कि 0.08 को कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अभी जैसे लिखा कि 8/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बट्टा में 2 0 आ गए। ठीक है, तो 8/100। अब दूसरी चीज कि हमें क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है। उसमें प्रतिशत लगाना था तो हमने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। अब देखिए इसको जहां तक कटता है वहां तक काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो यहां 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूए 8, और इसको काटेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 1 का 2 और 50 दूए 100। ठीक है, 2 के पहाड़े से कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 1 बट्टा नीचे क्या बच गया, 25 गुणा 50। तो इसको साधारण रूप में लिखेंगे तो 1 और 25 5 125, और 1 0 का 1 0, यानी 0.08% का मान कितना होता है, 1/1250 होता है। ठीक है, तो देखिए इसी के मैं आपको इधर बताऊं कि हमने पहले क्या किया था। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि 0.08 को हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, हमें क्या करना था, प्रतिशत में बदलना था, यानी प्रतिशत लगाना था। तो लगाना था तो हमने क्या किया कि पहले इसको था साधारण रूप लिखा 8/100, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो काटा तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, प्रतिशत में कितना आ गया, 8। हमें यहां पर क्या करना है, प्रतिशत हटाना है। लगाना था तो 100 से गुणा किया, हटाना था तो 100 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ठीक है, भाग दिया तो इसको काटा तो 4 बार काटेंगे। ठीक है, 4 के पहाड़े से पहले काटते हैं तो 4 दूए 8 और 25 चौके 100, और फिर 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 1 का 2 और 50 दूए 100। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1/25 गुणा 50, जिसको हल किया तो कितना आ गया, 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 होता है, और 0 का 0 वैसा का वैसा रहेगा, तो कितना आ गया, 1/1250 आ गया। ठीक है, एक ही प्रश्न में हमारे दोनों प्रश्न हो गए कि प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा हो जाएगा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग लग जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।